नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, विद्या संबल योजना के लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया उस पर लगातार सवाल देखने को मिल रहे थे और मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि राजस्थान में विद्या संबल योजना जो फोरम आया हुआ है इसके बारे में आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आने वाले समय भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान रहे, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, फोरम से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैंने कहा कि ऑनलाइन फोरम अवेलेबल, पहले वाला वो मान्य नहीं हो रहा है। आपको जो फोरम मतलब कि एक तरीके से कहूं कि हॉस्टल से मिलेगा उसी को भर के आपको वहां पे जमा करवाना है। ध्यान रखिए, ऑफलाइन फोरम है तो ऑफलाइन ही आपको यहां पर करना है। हालांकि इसको लेकर एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, विद्या संबल योजना, कोटपुतली एजुकेशन नाम से सर्च करना है और आज की पोस्ट मतलब कि पिछले 3-4 दिन पहले की पोस्ट वाला वीडियो देख लेना आप, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है। बात करेंगे फिर से, यहां पर कुछ अपडेट्स हैं, 2 नोटिस देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लगातार आप सवाल कर रहे हैं कि भाई कहां का नोटिस आ चुका, कहां के नोटिस आने वाले बाकी हैं, फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में दोबारा से हम डिटेल से बात करने वाले हैं। 2 नए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं जिनकी डेट्स थोड़ी सी ज्यादा है। पहले जो वीडियो डाला था उसमें क्या है कि 30 तारीख के आसपास उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आ रहा है किसी जिले का उसमें डेट्स जो है वो एक्सटेंड होकर आई है। ध्यान रखें, यानी उससे ज्यादा समय आपको दिया गया है। तो ध्यान रहे, राजस्थान में विद्या संबल योजना, सबसे पहले आपको बताऊं भैया यह स्कूल स्तर पर है और स्कूल स्तर पर भी क्या है, यहां पर हॉस्टल, यानी प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्टल हैं जो समाज न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आते हैं उनमें हॉस्टल में, उनके हॉस्टल में यहां पर विद्या संबल योजना के रूप में गेस्ट फैकल्टी लगाने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। यहां पर डिपार्टमेंट द्वारा सोचा गया है, समाज न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सोचा गया है कि हमारे जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनको यहां पर क्लासेस अवेलेबल हो, इसके लिए हम गेस्ट फैकल्टी यहां पर लगाना चाहते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया। अब देखो, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में हर जिले में लगभग सरकारी हॉस्टल देखने को मिलेंगे पुराने जिलों के हिसाब से। अभी नए जिलों के हिसाब से हॉस्टल बाकी में अपडेट नहीं हुए, लेकिन बात करें तो पुराने जिलों के हिसाब से लगभग हर जिले में हॉस्टल अवेलेबल है। अब यह जो जानकारी है कि भाई इतने हॉस्टल की सूची कहां से मिलेगी, तो परफेक्ट एक लिस्ट कहीं पे भी मेंटेन नहीं है। डिपार्टमेंट के पास मांगेंगे तो भी वहां पे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बात करें, आपको हॉस्टल की जानकारी अपने अपने जिले के हिसाब से आपको रखनी है। गूगल पे चेक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। एसएसओ आईडी पे भी आपको हॉस्टल की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। एसएसओ आईडी पे एसजेएमएस पोर्टल पे जब जाएंगे तो वहां पे हॉस्टल का लिंक आता है फोरम का, वहां से आपको हॉस्टल की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हॉस्टल पे जाना है सीधे फोरम। फोरम क्या है, ऑफलाइन है भैया, ठीक है। ऑफलाइन आपका फोरम होने वाला है। बात करेंगे फोरम से रिलेटेड, फोरम चालू है। क्या है योजना, मैंने बता दिया इसके बारे में कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के जो हॉस्टल है, ध्यान रखें, जो कि समाज न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें ऐसी योजना आई है। योग्यता की बात कर लेते हैं। देखो, 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या होना चाहिए भैया, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहां पर बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये बातें हो गई आपसे रिलेटेड। ये क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब हर जिले में अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। बात करें गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के तो लगभग नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और ज्यादातर नोटिफिकेशन इन्हीं के मिलते हैं क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कोचिंग से रिलेटेड। तो क्या बताया मैंने, मैथ, एक तरीके से कहूं विज्ञान और अंग्रेजी के जो टीचर हैं, ध्यान रखें, जिन्होंने मान लो कि भी पीजी कर रखा है साइंस से, मैथ से और इंग्लिश से, इनसे, तो आप यहाँ बीएड कर रखा है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की बात करो, अगर बीएड आपने कर रखा है और ग्रेजुएशन साइंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी को डिवाइड किस हिसाब से किया है भैया इन्होंने, यहाँ पर कालांश के हिसाब से, यानी कालांश जो होते हैं, पीरियड जो होते हैं, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर रहेगा कि भाई आपको दिन में देखने को मिला कि वहां पे एक स्कूल में जो हॉस्टल है भैया, हॉस्टल में अगर आपको लगता है कि भाई 2 पीरियड वहां पे दिए गए आपके, भाई हॉस्टल में 2 सब्जेक्ट, 2 क्लासेस को आपको पढ़ाना है, तो फिर उसी हिसाब से आपका पेमेंट जुड़ेगा, 400 के हिसाब से रुपए, है ना, ठीक है। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने कंप्लीट डिटेल्स वीडियो डाला हुआ है, फिर भी आपको मैं समझा दूंगा। अब 2 नए जो नोटिस आए हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और किस हॉस्टल की लास्ट डेट जो अब तक नोटिफिकेशन आया उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो सारे कंफ्यूजन आपको यहां पर दूर हो जाएंगे। पहले आपको बता देता हूं, देखो भैया, थोड़े समय पहले मैंने एक नोटिस डाला था जो कि कहां से रिलेटेड था, झुंझुनू से रिलेटेड था। झुंझुनू का वीडियो मैंने आपको डाल दिया था ऑलरेडी, है ना। अब इसके बाद में 2 नए नोटिस और आए हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये देखो, झुंझुनू वाला एक बार देख लो नोटिफिकेशन। इसके फोरम की लास्ट डेट जो रहने वाली है 2 सितंबर तक, और कहां पे जमा करवाना है, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को 2 सितंबर तक शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म भर के जमा करवाना है। ये ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लेकर पिछला वीडियो आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा है। एक चीज बता देता हूं भैया, काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हॉस्टल है तो कितनी सीटें क्या होंगी। यहाँ पे देखो कितने हॉस्टल की बात हो रही है, एक जिले में ही 15 हॉस्टल की लगभग बात हो रही है।
और ये बात कर लो पेमेंट से रिलेटेड, देखो फिर से मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। ये झुंझुनू से रिलेटेड है, गेस्ट फैकल्टी है, लगभग 25,000 और 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। वो किस हिसाब से मिलेगी, आपको क्लास के हिसाब से देखने को मिलेगी। देखो 11वीं 12वीं क्लास से रिलेटेड है तो 400 रुपए आपको मिलेंगे, और 9वीं से 10वीं वालों को 9वीं 10वीं वालों को क्या नाम है 350 रुपए के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म आपको ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है आपका ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में जो रहेंगे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को आपको जमा करवाना है। ये झुंझुनू से रिलेटेड नोटिस, चलो इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। अब इसमें सारी जानकारी अवेलेबल हो चुकी है योग्यता से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन बाकी जिलों के देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, जिसमें कुछ जिले हैं जिनकी डेट्स भी आपको थोड़ी अलग देखने को मिलेंगी। तो भैया यहां पे बात करते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन। हाँ, पहले देख लीजिए स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, ये बीकानेर का नोटिफिकेशन है। बीकानेर के बारे में भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्स दी थी, और आज के न्यूज़पेपर में भी यहां देखने को मिला है। आज का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर पढ़ना, बीकानेर वाला, उसकी का नोटिफिकेशन है, वो ही आपको अपडेट यहां पर कर रहा हूं। ये ध्यान रखें, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कठिन विषय गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, मात्र 3 सब्जेक्ट वालों की बात यहां पर की गई है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी यहां पर लगाई जाएगी। और यहां पे बीकानेर वालों की लास्ट डेट क्या है, 30 अगस्त। ये ध्यान रखना, हर जिले की लास्ट डेट अलग अलग देखने को मिलेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अगर बीकानेर वगैरह से आप हैं, अब दूसरे जिले का भी बीकानेर में लगा सकता है क्या, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे राजस्थान में कहीं से भी आप कहीं से भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जयपुर का हूं तो मैं जयपुर में लगाऊंगा, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं फॉर्म, ठीक है, पूरे राजस्थान में। और देखो एक चीज और बता दूं भैया, लगभग 750 बच्चे हैं, तो 750 बच्चों को एक ही टीचर तो कैसे मैनेज करेगा यार हर हॉस्टल में। देखो बीकानेर जिले की बात हो रही है, बीकानेर में 15 हॉस्टल हैं, तो 15 स्टाफ तो कम से कम यहाँ पे चाहिए। तो वैकेंसी तो है आपके लिए हर हॉस्टल में, शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखो पेमेंट का वही चीज है भाई, 350 400 रुपए। और छात्रावासों में देखो यहाँ पर 3 कठिन विषयों के लिए प्रति छात्रावास अधिकतम 75,000 रुपए, हर हॉस्टल के हिसाब से इनको मैक्सिमम 75,000 रुपए देखने को मिलते हैं, ऐसा इनको रूल होता है। ये बीकानेर से रिलेटेड बातें होती है, तो इस खुद के हिसाब से फिर एडजस्ट करेंगे कितने पीरियड इनको लगवाने, कितनी क्लास जो आपकी पर घंटा रहने वाली है यहाँ पर, वो ये इस बजट के हिसाब से मैनेज करेंगे, क्योंकि जेब से तो पैसे देने से रह भी है, सरकार जितना बजट देगी उस हिसाब से ये लोग क्लास मेंटेन करेंगे। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि भी क्लासेज हमें कम देखने को मिलती है वहां पर जो पहले लगे हुए हैं। ये देखो अलवर का नोटिफिकेशन अभी है, राजकीय छात्रावासों में गेस्ट नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो पिछले वीडियो में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो यहां पे 6 सितंबर लास्ट डेट होने वाली है, ये ध्यान रखें। तो अभी आपके पास में 6 से 7 दिन का समय आपको मिल रहा है देखने को। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के राज्य के छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी के लिए 6 सितंबर तक आवेदन होंगे, और ऑफलाइन ही आवेदन होगा, ये ध्यान रखें। और इन सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, यानी सब में यही सब्जेक्ट चलने वाले, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और बाकी आर्ट्स वगैरह वालों के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी 70/2024 के लिए संबंधित ब्लॉक कार्यालय में छात्रावासों में आवेदन में दस्तावेज और शपथ पत्र के साथ जमा होंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिए, हॉस्टल से कॉन्टेक्ट कर लो, या फिर क्या नाम है आपके संबंधित ब्लॉक कार्यालय जो रहने वाला है आपके ऑफिस से रिलेटेड, आपका जो एक तरीके से कहूं जिले का जो ब्लॉक कार्यालय है, वहां पे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म भी वहां मिल जाएगा और जमा भी हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साथ में लगाने हैं, शपथ पत्र फॉर्म के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये अलवर से रिलेटेड है, इसकी लास्ट डेट 6 तारीख है, ठीक है। ये लो एक और नोटिफिकेशन लो भैया, यहाँ पे सीकर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सीकर के बारे में बता दूं, देखो सीकर में भी बहुत से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ये रहा, जिले में कितने छात्रावास हैं भैया, देख लो नाम। अब इन जिलों इनमें जो रहने वाली है लास्ट डेट इनकी 27 से 31 अगस्त तक रहेगी। ये सीकर से रिलेटेड है। तो अपडेट्स किस किस के बारे में मिली, सीकर और अलवर के बारे में। बीकानेर का ऑलरेडी मैंने बता रखा था, झुंझुनू का मैंने ऑलरेडी बता रखा था। यहां पर अपडेट्स आपको दे दी हैं भैया। अब हर हॉस्टल की अलग अलग डेट्स देखने को मिल रही है, यानी हर जिले की, हॉस्टल की नहीं हर जिले की। तो यहां पर देखो सीकर की डेट्स क्या है, 31 अगस्त। अलवर की लास्ट डेट क्या है, 6 सितंबर, ठीक है। बीकानेर की लास्ट डेट क्या है, यहां पर 30 अगस्त। तो हर जिले की जो हॉस्टल्स हैं उनकी अलग अलग डेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, अगर आप विद्या संबल योजना के तहत यहां पर नौकरी पाना चाहते हैं, जो कि अस्थायी रूप से रहने वाली है और एक ही सेशन रहेगी, ये ध्यान रखिए, एक साल के बाद में आपको हटा दिया जाएगा। अब 1 साल बचा नहीं है, फरवरी मार्च तक तो एग्जाम हो ही जाते हैं स्कूल के बच्चों के, तो उससे पहले पहले आपको यहां पर फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आने वाले समय में कब तक क्या वैकेंसीज होंगी, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, कहीं प्राइवेट 5-10 हज़ार रुपए में काम कर रहे हो, 10-12 हज़ार रुपए में, तो उससे बेहतर है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड ही काम करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीजें आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे 12 घंटे काम करवाने की आवश्यकता है, नहीं, आपकी क्लास रहेंगी, क्लास के हिसाब से आपका यहाँ पर मैनेजमेंट रहता है और उसी ठीक उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो आपको समय मैनेजमेंट भी जो रहेगा बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है। तो राजस्थान विद्या संबल योजना के बारे में आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, ठीक है।
फोरम का मैंने फिर से बताया आपको कार्यालय से ही मिलेगा, पिछले वाले फोरम को यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह का अलग था। इस बार नोटिफिकेशन अलग है, पिछले वाला नोटिफिकेशन अलग है, ठीक है। ऑनलाइन साइट पर कहीं पे भी फोरम इन्होंने डाल भी नहीं रखा है, ऑफलाइन ही आप संबंधित कार्यालय से ऑफलाइन फोरम प्राप्त कर सकते हैं और जमा भी वहां पे हो रहा है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में चलो बात कर लेते हैं भैया। 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, ठीक है, फोटो, साइन, ये सब चाहिए। बीएड की बात हो रही है, पीजी बीएड फर्स्ट ग्रेड की बात हो रही है तो पीजी प्लस बीएड की मार्कशीट, ये सब चाहिए। कोई अपीयरिंग है तो नहीं भर पाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। वही बात करूं सेकंड ग्रेड वाला विद्यार्थी क्या करेगा भैया, पीजी का हटा देना, बीएड का लगा देना, बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाला लगा देना, आप यहां पर जा सकते हैं। और साथ में आपका फोरम में रहेगा, फोरम में शपथ पत्र रहेगा, वो आपको लगाना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स ही कहीं कहा ही नहीं गया भैया, ये ध्यान रखिए। जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें आपके पास में वो लगानी है, अलग से चीजें कुछ भी नहीं चाहिए। फॉर्म के साथ में ही शपथ पत्र आता है, वो आपको भर के जमा करवाना पड़ेगा। सभी की डेट्स अलग अलग है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो पर काफी प्यार आपने दिखाया है और विद्या संबल योजना का तो नोटिफिकेशन जब भी मैंने अपलोड किया एक शानदार एक मतलब की न्यूज आप सभी के लिए रही है। आने वाले समय में विश्वास दिलाता हूं सारी नोटिफिकेशन जितने भी रहेंगे आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बस लगातार आपको चैनल के साथ बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार अपडेट्स आपको देखने को। और मैं जब भी वीडियो लेकर आता हूं नोटिफिकेशन के साथ में आता हूं, बिना नोटिफिकेशन के साथ में कभी भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा कि मन से कुछ भी चीजें बता दी जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी अपडेट्स आएंगी ठीक उसी के हिसाब से आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। जितना बता रखा होगा उसी को डिटेल से समझाने का प्रयास रहता है। बात करेंगे, काफी विद्यार्थी टेलीग्राम से काफी समय से जुड़े हैं, तो यहां पर टेलीग्राम बैन होने की संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन आप उस सभी चीजों के विकल्प के रूप में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे भैया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। दूसरा बात करूं, अगर लगता है आपको मेरे से बात करनी है तो भैया 24 घंटे के अंदर आपको इंस्टाग्राम पर भी जवाब देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना सवाल लिखेंगे, सवाल लिखने से पहले इंस्टाग्राम फॉलो होना चाहिए, उसके बाद में सवाल लिखें, ठीक है। अगर बिना फॉलो किए आपने सवाल किया तो फिर जवाब नहीं मिलेगा, फिर आपका मैसेज इग्नोर होगा, ठीक है। ये अपडेट्स रही चैनल के माध्यम से। आने वाले समय जो भी अपडेट रहेंगी लगातार मिलते रहेंगी। थैंक यू।